सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के कोई नए वीडियो के अंदर। काफ़ी दिनों बाद अपने चैनल पे अपन एक वीडियो शुरू कर रहे हैं। ये भी बोल सकते हो कि अपना एक रोड मैप शुरू हो रहा है। अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 की बात करूँ या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की बात करूँ, बिकॉज ये मॉड्यूल नंबर 1 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये R19C स्कीम को भी है और एज वेल एज न्यू स्कीम को भी है, NEP स्कीम जिसका नाम दिया गया। सो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक रोड मैप बनाया था कि कैसे हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 को पार करना है, एज वेल एज उसके अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स मैंने वीडियो बनाया था। तो उसी रोड मैप से हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का भी वीडियो जल्दी बना देंगे कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। जैसे मैंने उस वीडियो में बोला था, अगर हमें मैथमेटिक्स 2 क्लियर करना है तो हमें मॉड्यूल नंबर 1 अच्छे से आना चाहिए, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अगर मॉड्यूल नंबर 1 अच्छे से आया, इसका अगर स्टेप्स हमें अच्छे से समझा, यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम लोग ने सॉल्व किया, तो अगर ये बेसिक इंटीग्रेशन अगर हम लोग ने सॉल्व किया तो हमें ट्रिपल और डबल इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। डबल इंटीग्रेशन के बेसिक्स इंटीग्रेशन में काम आएगा, बट चेंज ऑर्डर में उसमें काम इतना नहीं आएगा। बट मॉड्यूल नंबर 1 अगर अच्छे से आया, मॉड्यूल नंबर 2 अगर अच्छे से आया, तो हमें हेल्पफुल होगा बहुत इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 या अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 पास होने के लिए। अगर आप लोग को हम लोग क्या करेंगे, अभी से आज से डेली एक एक वीडियोस डालते रहेंगे अपने यूट्यूब पे मैथमेटिक्स 2 के बारे में। और अगर आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन बैंक और कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन के लेक्चर्स के साथ चाहिए, तो आप लोग कोर्स के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस लेंगे क्वेश्चन बैंक का, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, और कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने लेक्चर्स में ऑलरेडी ले लिया है, जो कि आप लोग कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हो। आप लोग को वो लेक्चर्स के अंदर PYQ के क्वेश्चन भी मिल ही जाएंगे रिकॉर्डेड में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, आप लोग जाके इनरोल कर सकते हो। अगर मैं मॉड्यूल नंबर 1 की बात करूँ, तो मॉड्यूल नंबर 1 में हमें सिर्फ 4 चीज़ पढ़ना है। वो मार्क्स वाइज मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट। ये आप लोग को हार्डली, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, ये हार्डली 3 मार्क्स या तो फिर 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। सेकेंड चीज़ है नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आप लोग को पूछेगा 5 मार्क्स के लिए। थर्ड जो है वो लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन पूछेगा, लीनियर इक्वेशन का। ये भी आप लोग को 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड जो 4 है वो है आप लोग को बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन आप लोग को आएगा 6 मार्क्स के लिए। ये मैंने बात कर दिया अप्लाइड मैथमेटिक्स की। अब मैं बात करूँगा R19C स्कीम के बारे में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो 5 मार्क्स ले आता है। नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 6 मार्क्स ले आता है। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन 6 मार्क्स ले आता है। एंड बर्नौलीज इक्वेशन का क्वेश्चन 8 मार्क्स ले आता है। ये मैंने बात किया है R19C स्कीम के बारे में। तो ये मैं दोनों स्कीम का एक ही साथ कवर करा रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये अगर मैं बात करूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो 3, 5, 6 मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एंड जो मैं ब्लू में लिखा हूँ वो है R19C स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमें जो पहला टॉपिक सीखना है वो हमें सीखना है नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, यहाँ के स्टेप समझा, तो हमें नॉट एग्जैक्ट भी आ जाएगा। नॉट एग्जैक्ट के 4 रूल है, उसको कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा जब हम लोग कंटिन्यू हर एक क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी एग्जैक्ट से ही हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि कुछ भी निकलना चाहिए, मतलब सेम टू सेम निकलना चाहिए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के हम कुछ स्टेप्स होते हैं वो पहले याद कर लेते हैं। स्टेप जो है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टेप समझ लेते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टेप्स क्या होते हैं वो देख लो। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये MDX प्लस NDY इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, ये इसका फॉर्म में होना चाहिए, MDX प्लस NDY के फॉर्म में होना चाहिए। जो हमारा DX होता है वो हमेशा M होता है, जो हमारा DY होता है वो हमेशा N होता है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 बोलता है। अगर मैं स्टेप नंबर 2 के बात करूँ, अगर हम लोग ने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया अगर ये हमारे फॉर्म में है, तो हमें उसको कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, यस, MDX प्लस NDY इज इक्वल टू 0। एक बार कंपेयर हो गया तो कंपेयर होने के बाद हमें क्या करना है, उसको पार्शियली डेरिवेटिव करना है। MDX और NDY के साथ कंपेयर होने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा M की वैल्यू
और n की वैल्यू मिल जाएगी। जो हमारा dx रहेगा वो हमारा m रहेगा और जो dy रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ये n रहेगा, राइट। अब ये होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, m और n की वैल्यू मिल गई तो हमें क्या करना है, पार्शियली डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, पार्शियली डेरिवेटिव लेना है, जिसको आप लोग बोल सकते हो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आप बोल सकते हो x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये तुम्हारा स्टेप नंबर 3 बोलता है। कैसे कैसे सॉल्व करना है वो आप जब हम क्वेश्चन लेंगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। अगर मैं स्टेप नंबर 4 पे जाऊँ, पार्शियली डिफ्रेंशिएट होने के बाद हमें जो है डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x एग्जैक्ट मिल जाएगा, इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट के स्टेप्स, नॉट एग्जैक्ट के स्टेप्स कुछ अलग होते हैं, ये एग्जैक्ट के स्टेप्स हैं। अभी तक तो हम लोग ने 4 स्टेप देखा, और अगर ऊपर के 2 स्टेप्स हैं वो तो बहुत इजी है, वो तो क्वेश्चन में ही निकल जाता है, और नीचे का जो 2 स्टेप है वो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तब जाके हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया तो हमें लिखना पड़ता है जनरल सोल्यूशन। नाउ द जनरल सोल्यूशन इज़, जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। अभी मैंने यहाँ पे सी क्यों लिखा, 0 क्यों नहीं लिखा? जब भी इंटीग्रेशन का अगर लिमिट्स दिया हुआ होता है तो हम 0 लगाते हैं, अगर लिमिट्स नहीं दिया तो हमें क्या लगाना रहता है, सी लगाना रहता है। जनरल सोल्यूशन का 2 फॉर्मूला होता है। कभी कभी क्या होता है ना, एम डी एक्स के साथ अगर हम लोग करते हैं तो कभी कभी एम की वैल्यू बहुत लंबी आ जाती है, या तो फिर एम के अंदर यू इंटू वी रूल का फॉर्म आ जाता है, तो आप लोग इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई के फॉर्म में भी जा सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन एम फ्री फ्रॉम y dx इज इक्वल टू सी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला रिफ़र कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो रिफ़र करते हैं ये वाला रिफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि इजी पड़ता है, m के साथ हम लोग स्टार्टिंग से आते हैं तो एम डी एक्स में जाता है। लेकिन जब हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो फाइनल आंसर परफेक्ट है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब एम डी एक्स और टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम एक्स का मतलब क्या होता है, m की वैल्यू हमें जो ऊपर मिली रहती है वो हमें लेना है। टर्म्स इन n, अभी n के टर्म में जो भी हमें यहाँ पे n मिलेगा, यहाँ पे जो भी हमें n मिलेगा वहाँ पे हमें चेक करना है कि उसके अंदर x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अकेला y की वैल्यू होनी चाहिए, वही हमें लिखना है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं तब आप लोगों को क्लियरली समझेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन लेने स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया dy इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन को आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, ये एम डी एक्स और एन डी वाई के इसमें फॉर्म में है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करना। अगर मैं आप लोग के लिए एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ, देखो कैसे लिखना है। क्वेश्चन लिख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, ये हो गया मेरा dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy हो गया माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ये dy इज इक्वल टू 0 हो गया। मैंने क्या बोला था, हमारा जो फॉर्म होना चाहिए वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। हमारा ये dx इधर है और dy इधर है, इज इक्वल टू 0 है, और जो dx के साथ रहता है वो m रहता है, dy के साथ जो रहता है वो n रहता है, मतलब ये फॉर्म में है। तो अभी मुझे डायरेक्ट क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो लिख लेना है मुझे, m की वैल्यू मेरी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, और जो मेरी n की वैल्यू है वो भी लिख लेता हूँ मैं, वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर। अब मुझे m और n की वैल्यू मिल गई, m और n की वैल्यू मिल गई,
तो अभी मेरा थर्ड स्टेप क्या होता है, मुझे उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, m को y के साथ, n को x के साथ। तो मैं क्या करूँगा, पार्शियली डेरिवेटिंग, लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख भी सकते हो आप, वो स्टेटमेंट पार्शियली डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y एंड x रिस्पेक्टिवली, वो आपके ऊपर है, आपको लिखना है तो लिखो, बट मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। डेल m अपॉन m को मैं करूँगा y के साथ, तो मुझे अगर मैं y के साथ, अगर यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर मैं y के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो मुझे जहाँ जहाँ पे अभी y है, मुझे सिर्फ वहाँ पे क्या करना है, उसका पार्शियली डेरिवेटिव करना, और बाकी का टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, x है, तो ये मेरा ज़ीरो हो गया, माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। अभी आप लोग बोलोगे x को मैंने क्यों लिखा, बिकॉज y मेरा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, और पार्शियली डेरिवेटिव किसके साथ करना है, x के साथ करना है, तो y के साथ मेरा x क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो मुझे x लिखना पड़ेगा और 4 भी लिखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, y का डेरिवेटिव मेरा हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 2 को एज इट इज़ लिखूँगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरा हो जाता है 2y। क्लियर है। अभी मैं इसको और अच्छे से लिखूँगा, तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो ये मेरा 4x एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 जा 4y, ये मेरा 4y हो गया। तो ये मेरा मिल गया डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू। सेम एज इट इज़ मुझे इधर करना है, डेल एन अपॉन एन को मेरे को x के साथ पार्शियली डेरिवेटिव करना है। अब मुझे क्या करना है, जहाँ पे भी मेरा x रहेगा, मुझे डेरिवेटिव कहाँ पे लेना है, x के साथ करना है, और जहाँ पे भी मेरा x रहेगा वहाँ पे मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरा वाई स्क्वायर हो जाएगा 0, बिकॉज मुझे डिफ्रेंशिएट किसके साथ करना है, x के साथ। माइनस का साइन एज इट इज जाएगा, 4 एज इट इज जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, और y एज इट इज रहेगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में है। ये माइनस एज इट इज आएगा, 2 की वैल्यू 2 रहेगी, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 1 जा 4, ये मेरा हो जाएगा माइनस 4y, ये मेरा माइनस 2 2 जा 4, ये हो गया मेरा 4x। अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो मेरा डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स जो है वो एग्जैक्ट आया। कैसे एग्जैक्ट आया, इधर देखो, यहाँ पे मेरा क्या है, माइनस 4x है, इधर भी मेरा माइनस 4x है, इधर मेरा माइनस 4y है, इधर भी मेरा क्या है, माइनस 4y है। तो ये मेरी वैल्यू क्या आ गई है, एग्जैक्ट आ गई है। और अगर एग्जैक्ट आ गई है तो मेरा काम क्या है, इसको मुझे एक बॉक्स में बना के लिख देना है। ठीक है। तो अभी मुझे एग्जामिनर को ये शो करना है, एग्जामिनर को मुझे ये शो करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर निकल गया तो मुझे क्या करना है, अभी जनरल सोल्यूशन लिखना है। क्या करना है, मुझे जनरल सोल्यूशन लिखना है। देयरफॉर नाउ द जनरल सोल्यूशन इज बताओ जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। आप एन डी वाई का भी फॉर्मूला ले सकते हो, एम डी एक्स का फॉर्मूला भी ले सकते हो, जो आपको ईजी रहेगा वो लेना है। अब क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ एम, अभी मेरे m की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, m की वैल्यू ये निकाली, तो सेम एज इट इज़ मुझे इधर पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy। क्या थी m की वैल्यू मेरी, ज़रा बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, ये हो गया मेरा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n। इधर ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n, अभी मुझे n केस में जाना है, और मुझे क्या चेक करना है, फ्री फ्रॉम x, मतलब y का टर्म मुझे सिर्फ चाहिए। किसका टर्म चाहिए, मुझे सिर्फ y का टर्म चाहिए। तो y का टर्म मेरे पास ये अकेला है, ये अकेला मेरे पास है, और बाकी के साथ x है। तो मुझे x का टर्म नहीं चाहिए, सिर्फ y का टर्म चाहिए। तो मेरे पास क्या है, x का ये y का टर्म है सिर्फ y स्क्वायर। क्या है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर, ये मेरा हो गया dy इज इक्वल टू सी। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन जब भी करता हूँ तो मैं सिंगल टर्म को अलग अलग करके इंटीग्रेशन करता हूँ। कैसे इंटीग्रेशन करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स ये पूरा टर्म dx के साथ है तो मैं dx के साथ करूँगा, माइनस है तो लगा दिया माइनस, ये 4xy dx हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2y स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy इज इक्वल टू सी। मैंने क्या किया, x को इधर अलग कर दिया, 4xy को इधर अलग कर दिया, 2y को मैंने अलग कर दिया, y स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया, जिसके साथ उसका रिस्पेक्ट है इंटीग्रेशन का उसके साथ।
अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ज़रा आप लोग मुझे बताओ। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स के साथ करो राइट, माइनस 4 एज इट इज़ आएगा। एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और वाई एज इट इज़ लिखूंगा, किसके साथ कर रहा हूँ, एक्स के साथ कर रहा हूँ इसलिए डी एक्स के साथ, माइनस का साइन है एज इट इज़ लिख दिया। अब इधर में जो आप लोग इंटीग्रेशन देखोगे, मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा रहा हूँ, इंटीग्रेशन मुझे किसके साथ बोला, 2y स्क्वायर के साथ बोला, लेकिन x का टर्म नहीं है। तो x का टर्म नहीं होता तो क्या करते हैं हम लोग, 2y पूरे कांस्टेंट टर्म को बाहर भेज देते हैं और यहाँ पे मेरा 1 dx के साथ कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो सेम एज इट इज़ मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2y की जगह 2xy स्क्वायर हो जाएगा, प्लस समझा मैंने क्या किया, तो ये मेरा 2y स्क्वायर एज इट इज़ हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x को मैंने पहले लिख दिया और ये y स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी वाई के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा मेरा वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी। अब मुझे बताओ मेरा कुछ कट रहा है क्या इधर, तो जो मेरा कट रहा है उसको मैं काट देता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। बाकी अगर मैं इसको अच्छे टर्म में लिखूँ तो मेरा सोल्यूशन क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी, विच इज़ माई रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अभी इसको मैं अच्छे से एक बॉक्स में बना के लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं एकदम साइड में लिख देता हूँ, विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप आप लोग को ये सम समझा रहेगा। ये बहुत बेसिक सम लिया हुआ मैंने और ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस, और ऐसे ही फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। अगर आपको u इंटू वी रूल, u इंटू यू बाई वी रूल या इंटीग्रेशन में u इंटू वी रूल की सम चाहिए तो आप लोग हमारे कोर्स के लिए इनरोल करो। इससे भी अच्छे से मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है और बच्चों ने वहाँ पे डाउट भी पूछा हुआ है, आप लोग को बहुत क्लियरली समझ में आएगा। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी में 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की तरफ अपन जाते हैं। सो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो मैं आप लोग को बता दूँ कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, हमारा जो एम डी एक्स और एन डी वाई का फॉर्म है ये फॉर्म में होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें ये फॉर्म में उसको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। यही फॉर्म में हमें उसे लेके आना है। तो क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है तो हमारा फंडा क्या है, सबसे पहला टर्म हमारा कौन सा होना चाहिए, dx का होना चाहिए। तो ये मेरा dx का पहले टर्म आना चाहिए, तो हमको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो dx के साथ कौन सा टर्म आ जाएगा वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे फटाक से। तो ये मेरा dx के साथ आ जाएगा y cos x प्लस साइन y प्लस y, ये मेरा dx हो गया, एम डी एक्स हो गया, प्लस अब मेरा n का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, साइन x प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स, ये मेरा हो गया डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग गौर से देखोगे तो ये मेरा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में हो गया है। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है, अभी लिखना है मुझे, ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब मेरी m की वैल्यू और n की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। m की वैल्यू क्या है मेरे पास, y cos x प्लस साइन y प्लस y, और मेरे n की वैल्यू भी हम लोग साइड में लिख लेते हैं, साइन x प्लस x cos y प्लस x। ये मैंने सम इसलिए लिया हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। अगर हम लोग यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में देखें तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं R19C स्कीम के बारे में बात करूँ तो ये 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों में से किसी में एक में आने के चांसेस है ये क्वेश्चन के, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर इसी टाइप के सम्स आप लोग को इससे डिफ़िकल्ट वाले सम्स चाहिए जो PYQ में भी पूछे हुए हैं तो आप लोग को कोर्स में मिल जाएगा हमारे में, जाके देख लो और इनरोल कर लो। ट्रस्ट में बच्चों लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और लास्ट टाइम बच्चे लोग क्लियर भी हुए गोल्डन केटी। तो अभी इसको सॉल्व करते आगे। m और n की वैल्यू निकलने के बाद हमें क्या करना रहता है, पार्शियली डेरिवेटिव करना रहता है। m को किसके साथ करना, y के साथ, n को किसके साथ करना, x के साथ। तो करते हैं हम लोग डेल m अपॉन डेल y। हम लोग किसके साथ रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी y है मुझे सिर्फ वहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, बाकी का टर्म मेरे को वहाँ पे छेड़खानी करना नहीं है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा y का डेरिवेटिव होता है 1
कॉस एक्स को मैं एज इट इज़ लिखूँगा बिकॉज वो वाई के साथ मल्टीप्लाई में है। साइन वाई का डेरिवेटिव मैं लिख सकता हूँ कॉस वाई, साइन वाई को मैं लिख सकता हूँ कॉस वाई। साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस वाई होता है। यस, तो कॉस वाई हो गया। वाई का डेरिवेटिव 1 होता है तो मैं 1 लिखूँगा। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो ये मेरा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस 1। सेम एज इट इज़ में इसका अगर पार्शियली डेरिवेटिव करूँ ये हो जाएगा मेरा डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अभी मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ पे भी मेरा एक्स है उधर मेरे को क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है। यही सब बेसिक से मैंने क्वेश्चन वहाँ पे भी कराया हुआ हूँ जहाँ पे कोर्स में, राइट। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जहाँ जहाँ पे भी मेरा एक्स का टर्म है वहाँ पे मुझे क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है। ये मेरा कॉस एक्स हो गया, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये मेरा 1 हो जाएगा। कॉस वाई एज इट इज़ लिखूँगा बिकॉज कॉस वाई क्या है? एक्स के मल्टीप्लीकेशन में, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँगा तो ये मेरा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस 1। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मेरा ये हो गया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे हो गया? इधर भी कॉस एक्स है, इधर भी कॉस एक्स है, इधर भी कॉस वाई है, इधर भी कॉस वाई है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो ये मेरा हो गया है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे यहाँ पे क्या शो करना है? डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इज़ एन exact differential equation, exact differential equation शो करने के बाद हमें क्या करना है? आप लोग बता फटाक से। नाउ द जनरल सोल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? नाउ द जनरल सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स plus integration of terms in n free from x dy is equal to c। अब मुझे क्या करना है? जो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ m है, m की वैल्यू है, मुझे वो क्या करना है? वहाँ पे लिखना है। तो y cos x प्लस साइन y, m की वैल्यू मुझे लिखनी है y cos x प्लस साइन y प्लस y, ये मेरी m की वैल्यू हो गई, dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। मतलब क्या? मुझे n के टर्म में देखना है, सिर्फ मुझे y का सिंगल टर्म चाहिए। ये मेरा n का टर्म है, यहाँ पे मुझे कहीं पे भी y का सिंगल टर्म नहीं दिख रहा, सारे टर्म में x है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है? जब नहीं रहा तो मुझे लिखना है 0 dy इज इक्वल टू c। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे तो 0 मिल गया, लेकिन मेरे को m के जगह पे तो सिंगल टर्म को इंटीग्रेशन कर लूँ मैं। तो ये मेरा हो जाएगा y cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू c। इंटीग्रेशन कर लेते हम लोग। अगर आप लोग ध्यान से इधर देखोगे तो मुझे dx के साथ करना है, dx के साथ करना है। तो dx के साथ सिर्फ मेरा cos x है, बाकी का टर्म मेरे पास x का टर्म कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो ये टर्म पे आप लोग क्या कर सकते हो? मैं एक और लाइन बढ़ा सकता हूँ आपके लिए। आप लोग क्या करोगे? जो मेरा बाहर है y को, मैं y को बाहर भेज देता हूँ। यहाँ पे y का मेरे को ज़रूरत नहीं है तो मैं बाहर भेज दिया इंटीग्रेशन के। तो मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। सेम एज इट इज़ मुझे साइन y की ज़रूरत नहीं है तो मैंने साइन y को बाहर भेज दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा। सेम एज इट इज़ इधर मुझे y की ज़रूरत नहीं है तो y को मैंने बाहर भेज दिया, यहाँ पे मेरा 1 dx इज इक्वल टू c हो गया। अब गधे जैसा ये मत पूछना कि 1 कहाँ से आया। 1 इसलिए आया क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करें? dx के, और हमारे पास x का टर्म नहीं है इसलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते तो हमारा इसको इंटीग्रेशन कैसे होगा? ये मेरा y को एज इट इज़ रहेगा। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो मैं लिख दूंगा sin x। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन आ गया। sin y को एज इट इज़ लिखूँगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो ये मेरा हो गया x sin y। इधर मेरा क्या हो जाएगा? y को एज इट इज़ लिखूँगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये मेरा हो जाएगा xy इज इक्वल टू c, विच इज़ माई रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ विच इज़ माई रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही हम लोग नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी, नॉट एग्जैक्ट के जो चारों रूल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।
क्वेश्चन बैंक हम लोग का वहाँ पे अपलोड हो चुका है, एज वेल एज उसके सोल्यूशन भी, एंड मॉड्यूल वन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी वहाँ पे हम लोग ने अपलोड कर दिया है। और मॉड्यूल वन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग ने वहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल कर दिया है। इस सारे क्वेश्चन को हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे समझा के रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके इंस्टॉल कर सकते हो। सेम एज इट इज़ ऐसे ही रूल नंबर ये नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जो चारों रूल्स हैं, हर एक इक्वेशन के हर एक रूल्स के एक एक क्वेश्चन आएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, आई होप आप लोग को सारा चीज़ समझा रहेगा। ठीक है, बाय बाय।